हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ये आप देख रहे होंगे कि कल इंदौर उच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जिसमें अभ्यर्थियों को क्या करना है और साथ में ईएसबी और डीपीआई को क्या करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फैसला क्या सुनाया गया। ये ऊपर ये पूरा हमने हिंदी में कर दिया है, ये आप देखेंगे। देखिए, याचिकाकर्ता को निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए ये याचिका दायर की गई थी। तो देखिए, यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने क्या मांग की थी और उनको क्या राहत दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 3 को प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2025 में दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में CRR नंबर प्रमाण पत्र अपलोड करने का खंड शामिल करने का निर्देश दिया गया। प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से पहले CRR प्रमाण पत्र रखने वाले उम्मीदवारों की नई मेरिट सूची जारी करें। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए, इसी के बारे में हमने कल भी वीडियो बनाई थी कि आपकी फिर से मेरिट लिस्ट जारी करना होगी विभाग को। देखिए, प्रतिवादियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे विशेष शिक्षक की नियुक्ति की श्रेणी में उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करें जिनके पास CR प्रमाण पत्र नहीं है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। देखिए, जिनके पास CR प्रमाण पत्र नहीं है उनको यहाँ पर अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसका भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि इसका भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले आप पॉइंट देख लीजिए। माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन है कि याचिका को स्वीकार किया जाए। अगला पॉइंट है, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 18/7/2025 को जारी किए गए विवादित विज्ञापन को रद्द करें। तो यानी जो आपका वर्ग 3 का भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था उसके, क्योंकि वहीं से पूरी गड़बड़ शुरू हुई है। अगला है, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए याचिकाकर्ताओं की अलग अलग कट ऑफ अंक सूची जारी करने का निर्देश दिया जाए। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे सामान्य डिप्लोमा और विशेष डिप्लोमा के विकल्प के साथ साथ CRR नंबर का उल्लेख करने का विकल्प भी शामिल करें। तो देखिए, यहाँ पर यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया कि विशेष डिप्लोमा क्या होता है और डिप्लोमा उन्होंने गलती से टिक कर दिया। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर अगर वो नंबर अपलोड करवाते तो ये दिक्कत नहीं होती। प्रतिवादी संख्या 3 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सिविल संख्या 132/2016 में दिए गए निर्णय के अनुसार विशेष शिक्षक के पद पर नियुक्त करने के लिए अलग से विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाए। तो यानी अलग से विज्ञापन जारी होगा और उसमें आपका जो आपकी अंक सूची का क्रमांक है वो भी जारी करने के लिए कहा गया है। माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो भी अन्य राहत उचित समझे वह याचिकाकर्ताओं को प्रदान करें। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह है कि प्रतिवादी संख्या ने 18/7/2025 के विज्ञापन में CRR प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए अनिवार्य प्रावधान शामिल नहीं किया, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। उनका तर्क है कि ऑनलाइन पोर्टल से ये इस चूक के कारण CRR प्रमाण पत्र न रखने वाले 14,664 अपात्र छात्रों का चयन पहले के चरण में हो गया। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को RTI अधिनियम के माध्यम से प्राप्त सूची का उपयोग कर इन विशिष्ट छात्रों की योग्यता का सत्यापन करने का निर्देश देने की मांग करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके पास वास्तव में आवश्यक प्रमाण पत्र हैं तथा उनका तर्क यदि यह कि व्यक्ति अपात्र पाए जाते हैं तो उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, ताकि प्रमाण पत्र धारकों का चयन प्रक्रिया में लाभ मिल सके। चूँकि याचिकाकर्ता की प्रार्थना निराधार है और RTI के माध्यम से प्राप्त सूची निर्वाधित है, इसलिए माननीय प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को 14,964 चिन्हित उम्मीदवारों के CRR प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाने का निर्देश देता है।
इसके अतिरिक्त प्रतिवादी उन अन्य उम्मीदवारों की पहचान और सत्यापन करे जिन्हें प्रथम चरण के दौरान CRR प्रमाण पत्र होने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में उनके पास वह प्रमाण पत्र नहीं है। यह संपूर्ण सत्यापन की प्रक्रिया इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि के 30 दिनों के भीतर पूरी की जाना चाहिए। इस प्रक्रिया के बाद प्रतिवादी संख्या 3 को निष्कर्षों के आधार पर मामले की कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। तो 30 दिन के अंदर DPI को फिर से मेरिट लिस्ट जारी करना होगी, जिसमें से जिन अभ्यर्थियों, पहले तो देखिए पोर्टल फिर से खुलेगा और जिन अभ्यर्थियों के पास विशेष डिप्लोमा है वो अपना डिप्लोमा अपलोड करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो आपका एक बार फिर से मेरिट बनेगी और जो अपात्र अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाएगा और पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाई जाएगी। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और जिन अभ्यर्थियों को इसमें कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वो भी बता दीजिए। और वैसे तो हमारी तरफ से तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, कल के इसमें हमने बता ही दिया था आप लोगों को। देखिए ये वाला पेज तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि 30 दिन के अंदर फिर से रिज़ल्ट जारी होगा और मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाएंगी। वो भी देखिए जिनके पास डिप्लोमा होगा वो डिप्लोमा अपलोड करेंगे, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट बन पाएगी। अब जैसा कि इस पेज पे लिखा है, अलग से कट ऑफ जारी किया जाना चाहिए और अंक जो आपका अलग से कट ऑफ जारी हुआ था विशेष टीचरों का, यहाँ पर उसके लिए प्रावधान किया जाने की बात कही जा रही है। बाकी इसमें आपको कुछ भी अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।